सुने हैं? ठीक है, तो साउंड वेव के बारे में हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है, यहां पर बात होगी फ्रीक्वेंसी की, चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज होता है, और एक टर्म आता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब एपियर होगा। मान लीजिए सपोज करें कि कोई हम यहां पर खड़े हैं, लेकिन रोड से क्या हो रहा है कि उधर से कोई बहुत हाई साउंड दे करके कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा हॉर्न दे रहा है वो। तो जैसे जैसे वो हमारे नजदीक आएगा, ऐसे नजदीक आएगा, तो उसके साउंड का इंटेंसिटी बढ़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होंगे ना। फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है बेसिकली, कि वो जिस फ्रीक्वेंसी से आ रहा था, अब उसका आवाज ज्यादा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया। फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है, घट सकता है, ये अलग चीज है, हम लोग बाद में देखेंगे उसको। लेकिन फ्रीक्वेंसी एक नहीं रहा। ठीक है, मान लीजिए कि पहले 2 बीट्स पर सेकंड आ रहे थे, अब 4 बीट पर सेकंड आ रहे हैं, हमें ज्यादा क्लियर साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी हम लोग को मिल रहा है वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। क्यों एपरेंट फ्रीक्वेंसी है? क्योंकि जो उस गाड़ी का, यदि गाड़ी रुका हुआ होता, और हम तो रुके हुए हैं ही, ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, यदि सोर्स भी रुका होता, तो हमको जो फ्रीक्वेंसी मिलता, दैट विल बी एक्यूरेट या रियल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि वो रियल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो मूव कर रहा है। जैसे एक होता है मोशन वेलोसिटी, एक होता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को यहां पर उसी के टर्म में हम लोग एपरेंट वेलोसिटी कह सकते हैं। यहां पर एक हो गया फ्रीक्वेंसी, एक हो गया एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी जनरली तब ऑब्जर्व किया जाएगा जब सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों में कोई एक या दोनों ही मोशन करेंगे। समझे? आप देखेंगे एग्जांपल जितने भी लेंगे, उसमें या तो सोर्स या तो ऑब्जर्वर या दोनों मोशन कर रहे हैं। मोशन में केस में क्या होगा, या तो मान लीजिए ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ बढ़े, ऑब्जर्वर रेस्ट पर रहेगा, तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ेगा तो रिलेटिव मोशन हुआ। या हो सकता है कि सोर्स अपनी पोजीशन पर रहे, ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूव करे, तो भी हमको रिलेटिव मोशन मिलेगा। या सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव करे एक दूसरे की तरफ, या एक दूसरे से अपोजिट जाए, ये केसेस हो सकते हैं। तो इन सारे केसेस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, तो हमको एग्जैक्ट ना समझ सुन करके एफरेंट फ्रीक्वेंसी फील होगा। और वो कैसे होगा हम लोग देखेंगे। साउंड वेव में फ्रीक्वेंसी की बात होती है ना, वेव है, फ्रीक्वेंसी की बात तो होगी ही। तो वेव हम लोग स्पीड को कैसे काउंट करते हैं? स्पीड बराबर v बराबर क्या लिखते हैं, बोलिए? अरे वो नहीं, यहां पर इसकी बात कर रहे हैं, बोलिए। तो स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लैम्डा बाई टी होगा ना। और इसी चीज को हम आगे जाकर क्या बोलते हैं, एफ लैम्डा, क्योंकि T1 और T इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है। दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी होता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो जहां भी वेव का फॉर्म होगा वहां पर, जैसे हम लोग मतलब कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन जब हम लोग वेव मोशन की बात करते हैं, वेव मोशन का, तो वेव मोशन में हम लोग यदि वेव का स्पीड की बात करें, तो यहां क्या आ जाएगा, लैम्डा, और ये हो जाएगा टी, होगा ना। तो टी यहां पर कौन सा टी है, यहां पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में, या वेव के एक कंप्लीट ट्रफ और क्रस्ट कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो है। तभी तो वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, उसमें जितना वो वेव अपने मोशन के डायरेक्शन में जितना ट्रांसलेट करेगा, वही उसका लैम्डा होगा। एक ऑसिलेशन में वेव कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यदि मान लीजिए कि वेव पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है, वेव का मोशन पॉजिटिव एक्स में है, ठीक है, मान लीजिए पार्टिकल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वेव पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो एक ऑसिलेशन में कितना हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होगा, लैम्डा होगा। और एक ऑसिलेशन में टाइम लगने वाला टाइम पीरियड होगा, वही उसका स्पीड कहलाएगा। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में यूज करते हैं। और ये रिलेशन कहां यूज करते हैं, जहां पार्टिकल वेव की तरफ फॉर्म कर रहा है ना। तो वहां पर डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा, उसको ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा। और यदि रेक्टिलिनियर मोशन है, उसमें डिस्टेंस कितना है, एक्स,
उसको ट्रैवल करने में, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा, टी। ये फिक्स होता है किसी भी वेव के लिए, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि एक्स डिस्टेंस कितना होगा, समझे। एक्स डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर 2 सेकंड में भी ट्रैवल हो सकता है, या 10 मीटर 4 सेकंड में भी ट्रैवल हो सकता है। लेकिन यदि हम इस पर्टिकुलर वेव की बात करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू यदि 2 सेंटीमीटर सपोज, तो वो 1 सेकंड में ट्रैवल किया तो अगला लैम्डा भी 1 सेकंड में ही होगा। वो फिक्स है क्योंकि उसका एक फिक्स पैटर्न है ना। और ऐसा फिक्स पैटर्न क्यों है, क्योंकि वो साइनसोइडल कर्व है या कोसाइन कर्व है, वो उसका एक फिक्स पैटर्न है, समझ गए। तो अब हम लोग इसी की ज्यादातर बात करने वाले हैं क्योंकि हम लोग उसी में। तो हम लोग बात करेंगे, ऐसा लिखेंगे कि इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट apparent frequency, apparent frequency किसको कहेंगे, द फ्रीक्वेंसी विच appear, द फ्रीक्वेंसी विच appears, ऐसा फ्रीक्वेंसी जो appear होगा, लेकिन that is not real, रियल हमको apparent फ्रीक्वेंसी कब मिलेगा, जब सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों मोशन में होंगे या दोनों में कोई एक भी मोशन में होगा तो हमको एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट किसकी बात करेंगे, यहां हम लोग बात करेंगे सोर्स और ऑब्जर्वर का। मान लीजिए ये हमारा सोर्स है, सोर्स, और ये है हमारा ऑब्जर्वर, ठीक है। इसमें बहुत सारे टर्म यूज होंगे, जैसे पहला टर्म हम यूज करते हैं, जैसे वी बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक। उसके बाद वीएस यूज करेंगे, स्पीड ऑफ सोर्स। उसके बाद वीओ यूज करेंगे, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। उसके बाद एक होगा वी डब्ल्यू, इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ विंड, जो हवा ब्लो कर रहा है। विंड भी क्या करता है, साउंड को प्रोपेगेट करता है। मान लीजिए पॉजिटिव एक्स में विंड फ्लो कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो उसको सपोर्ट करेगा वो साउंड भी पॉजिटिव एक्स में, मतलब सोर्स जो डेवलप किया है साउंड वो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, वो तो साउंड तो 3 डायमेंशंस में जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम पॉजिटिव एक्स की बात करें तो पॉजिटिव एक्स में प्रोपेगेट होगा वो, और पॉजिटिव एक्स में ऐसे भी विंड फ्लो कर रहा है तो वो साउंड, चूंकि साउंड क्या है, मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, साउंड बिना मीडियम के नहीं फ्लो हो सकता। वैक्यूम में साउंड क्या होगा, नहीं होगा। तो यहां पर विंड फ्लो कर रहा है तो सपोर्ट करेगा उसका पार्टिकल को आगे प्रोपेगेट करने में। तो वहां पर विंड का, यदि मान लीजिए सपोज करें कि विंड नेगेटिव एक्स में फ्लो कर रहा है और साउंड प्रोपेगेट कर रहा है पॉजिटिव एक्स में, तो दूर तक नहीं जाएगा वो। इसलिए कभी बहुत ज्यादा हवा चलता है तो उसमें आप बोलते हैं तो हो सकता है कि सामने तक आवाज ना जाए, होता है ऐसा, कभी फील किए हैं। अच्छा, बच्चा में वो वाला क्या हम किए हैं, एक ऐसा मतलब क्या पंखा के सामने बोलने की कोशिश की हो तो कूलर को नहीं सुनाई दिया है? कूलर को हम भी बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा उसको। हाँ, ये सही बात है। अब देखिए यहाँ पर जैसे बच्चा में आप लोग किए कि नहीं पता, वो एक छोटा सा ना मतलब समझिए कि प्लेट है, उसमें होल कर दिया और एक रस्सी बांध करके, हाँ, तो यहां से आप बोल रहे हैं उसको सुनाई देगा वो, ठीक है। वहां पर मीडियम क्या है, वो स्ट्रिंग को पकड़कर वो साउंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट हो गया। बच्चा में आप लोग प्रैक्टिकल में भी कभी किए होंगे या फिर ऐसे भी किए ना। तो वहां पर क्या, अब मान लीजिए सपोज करें कि स्ट्रिंग नहीं होता तो आपका आवाज वहां तक नहीं जा पाता, तो एक सिस्टम मिला उसको, एक सपोर्ट मिला स्ट्रिंग के थ्रू। उसी तरह एयर के थ्रू भी एयर साउंड को सपोर्ट मिलता है।
यदि जिस डायरेक्शन में एयर ब्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में साउंड को प्रोपेगेट होना है तो वो ज्यादा दूर तक चला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ऑब्स्टेकल मिलेंगे उसको तो ज्यादा दूर तक साउंड नहीं जाएगा। समझ पाए? तो यहां पर भी हम लोग उसी की बात करेंगे, ये सारे पैरामीटर्स यूज होंगे उसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? एफ रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और एफ डैश रिप्रेजेंट करेगा एपरेंट, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एफ डैश और एफ, उसी तरह लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेवलेंथ, और लैम्डा डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा? एपरेंट वेवलेंथ, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए, आगे टॉपिक में इंटर करते हैं हम लोग। चलिए आइए, केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट जिसमें हम लोग बात करते हैं व्हेन सोर्स एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग। अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो इसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं। पहला है, ए लेके चल रहे हैं, ए क्या कहता है? व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, ठीक है। यदि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा तो हम यहां पर मान रहे हैं कि ये हमारा सोर्स है, एस सोर्स। तो यहां पर हम एक चीज बना रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा, वो आगे आपको काम आएगा। ये ओ पॉइंट हो गया, ऑब्जर्वर यहां है। तो सोर्स का वेव फ्रंट होता है, साउंड वेव जो प्रोड्यूस होगा वो वेव के फॉर्म में होगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। ये आप जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे वेव फ्रंट कैसे। तो ये जो यहां से यहां प्रोपेगेट किया वेव, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, ठीक है। ये ऑसिलेशन का तरीका नहीं है, ये हम बता रहे हैं उसके साइनोसॉइडल कर्व को ध्यान से देख करके, क्योंकि वेव तो ऐसे प्रोपेगेट होगा ना, अपने मीन पोजीशन के बाद टू एंड फ्रो मोशन करेगा, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगा, साउंड वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होता है? एस बराबर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो साइनोसॉइडल कर्व होगा, तो ये लिखेंगे एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं फाइ नॉट, ठीक है। तो ये उसका इक्वेशन है। तो यहां से यहां तक एक वेव फ्रंट कंप्लीट हुआ और यहां लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, एक लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना, तो ये वही बता रहा है कि वेव फ्रंट को बता रहा है। अब ध्यान समझिए, साउंड मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और उसको हम वी से डिनोट कर रहे हैं, और ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, वी नॉट। सोर्स क्या है? रेस्ट पर है, ठीक है। तो यहां इसको जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा उसको हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि यहां पर जो स्पीड होगा v बराबर क्या होगा? v यदि हम निकालना चाह रहे हैं, v एपरेंट,
एपरेंट वी निकालना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्जर्वर साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको जो एपियर होगा साउंड वो ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आता हुआ नजर आएगा। सेम एग्जांपल जो रिलेटिव वेलोसिटी में हम करते थे कि मान लीजिए आप ट्रेन आ रहा है पॉजिटिव एक्स में, आप ट्रेन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ट्रेन आपको ज्यादा एपियर होगा स्पीड उसका। मान लीजिए ट्रेन 60 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, आप 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन का स्पीड 60 प्लस 20 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो उसी तरह यहां पर एपियरेंस में क्या आएगा कि वी नॉट और प्लस वी ऐड हो जाएगा। वी नॉट हो गया ऑब्जर्वर का स्पीड और वी हो गया साउंड का स्पीड। तो एपियर जो होगा, जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगा, वो वी एपियरेंट सुनाई देगा, वो किसके बराबर होगा, वी नॉट प्लस वी। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वी आई कैप है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, वी ओ माइनस आई कैप है। हमको रिलेटिव वेलोसिटी लेना है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होगा, वी एपियर, तो वी एपियर में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ये माइनस वी नॉट होगा एपियर में, तो यहां कितना आएगा, वी आई कैप, और ये माइनस में आएगा वी नॉट माइनस आई कैप, ये ऐड होकर क्या हो जाएगा, वी प्लस वी नॉट आई कैप होगा। ठीक है, तो एपियर के केस में एपरेंट में ऐड हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर, सॉरी ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाता है, तो उस केस में उसको साउंड एपियर जो होता है वो धीरे हो जाता है, मतलब कम सुनाई देता है, क्योंकि साउंड से दूर जा रहा है। ठीक है, और मान लीजिए साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है सपोज, तो ऑब्जर्वर का स्पीड यदि 330 मीटर से ज्यादा है या 330 मीटर है, तो सुनाई नहीं देगा उसको, सुनाई देगा। ये जितने स्पीड से इधर आ रहा होगा उतने स्पीड से तो ऑब्जर्वर भी जा रहा है, उसको साउंड सुनाई नहीं देगा। समझ गए, मतलब साउंड का स्पीड यदि ऑब्जर्वर के स्पीड से ज्यादा है तो वो एपियर होगा उसको, और इस केस में तो ज्यादा रहे या कम रहे एपियर होगा ही होगा। ठीक है, तो इस केस में आ गए, और हमको पता है v इज इक्वल टू क्या, लैम्डा बाई टी होगा, या v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ कह सकते हैं। तो यहां पर f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, तो f इज इक्वल टू v कितना है, एपियर, इसको एपियर जो हुआ वो कितना आ गया, v नॉट प्लस क्या आएगा, v बाई लैम्डा, ये उसका एपरेंट आ गया, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हम लोग को ये एपरेंट नजर आएगा, क्योंकि एपरेंट स्पीड लिए है ना, एपरेंट स्पीड लिए हैं, तो ये हमको एपरेंट नजर आएगा। और यहां पर एक चीज थोड़ा मिस कर रहे हैं, रुक जाइए, v प्लस वी हो गया, और उसके बाद हाँ ठीक है, ये इस रिलेशन में ये हमारा क्या हुआ, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी। और यदि सेकंड केस में देखें, बी व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, सोर्स से दूर जाएगा, उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, एफ एपरेंट इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट बाई लैम्डा होगा क्या, लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये हम लोग एफरेंट फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, और जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगा वो v माइनस वी नॉट बाई लैम्डा होगा। और मैंने पहले ही बोला था कि यदि v नॉट v के बराबर हो जाएगा, उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जीरो, उसमें एपरेंट कुछ नहीं सुनाई देगा उसको। ठीक है, मतलब साउंड जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो साउंड को वो ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएगा। समझ गए, खास करके जो ये कब होगा, फाइटर एयरक्राफ्ट में होगा। समझ गए, समझ गए इस बात को। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आप अभी देख भी रहे हैं कि जब सोर्स से दूर जाएगा, इस केस में सोर्स की तरफ आ रहा है, सोर्स और ऑब्जर्वर, तो यदि ये V नॉट है और यहां पर इस डायरेक्शन में V है, तो यहां F डैश ग्रेटर देन F होगा, मतलब ऑब्जर्वर जब सोर्स की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। और उसके बाद इस केस में जहां पर सोर्स से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, तो इस केस में F डैश लेस देन होना चाहिए F से, और आ भी रहा है। इसको जस्ट कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं जब सोर्स मूव करेगा। अगले केस में सोर्स मूव करेगा, ऑब्जर्वर रेस्ट पे रहेगा। लिख लीजिए, ये साइड में लिख लीजिएगा। केस 2 में आइए। व्हेन ऑब्जर्वर एट रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, सोर्स मूव कर रहा है, तो पहला केस ए ले रहे हैं, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। यदि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखिए, यहां पर थोड़ा देर अभी कुछ लिखिएगा मत, सिर्फ ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहां पर दिक्कत आएगी, इसलिए हम पहले बता रहे हैं आपको। यहां ये सोर्स हुआ, तो इसका सपोज करें कि ऑब्जर्वर यहां है, ठीक है, तो इसका वेव फ्रंट क्रिएट होगा। वेव फ्रंट को ध्यान समझिएगा, वहां पर दिक्कत आएगी थोड़ी सी इधर। देखिए ध्यान से, अब यहां पर क्या है कि सोर्स जो एस है, सोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वीएस मतलब स्पीड ऑफ सोर्स, सोर्स है, साउंड इन इस वी से हम लोग साउंड की स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डायरेक्शन होगा स्पीड ऑफ साउंड, और ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है, तो यहां तो V नॉट 0 होगा, है ना। तो अब ध्यान से देखिए, अब दिक्कत यहां पर क्या है, इसमें थोड़ा सोचना है कि ऑब्वियसली V जो है वो तो आगे जा रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ सोर्स भी तो आगे जा रहा है, तो ऑब्जर्वर को यदि मान लीजिए सोर्स रेस्ट पे होता है और साउंड, ये ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे होता है और सोर्स भी रेस्ट पे होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि V इज इक्वल टू लैम्डा बाई, या फिर लैम्डा इंटू एफ कह देते, तो F इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, दिस इंप्लाइज F डैश बराबर F होता। कब ये सिचुएशन कब होता है, जब सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर है, जो नॉर्मल सिचुएशन है। तो इसमें हम लिख सकते हैं व्हेन Vs इज 0 एंड VO इज 0, दोनों 0, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सोर्स मूव कर रहा है। तो मान लीजिए एक सेकंड में, एक बात करें, मान लीजिए एक टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड मान लीजिए 2 सेकंड का है, सपोज थोड़ा देर मान लें कि एक टाइम पीरियड 2 सेकंड का है, तो एक 2 सेकंड में वेव आगे जाएगा, मान लीजिए उसका वेवलेंथ जो है, सपोज करें कि वेवलेंथ जो है उसका 2, या फिर कुछ और मान लीजिए समझने के लिए, जैसे V बराबर क्या होता है, V बराबर लैम्डा बाई टी, ठीक है, तो स्पीड उसका, मान लीजिए कि हमको स्पीड निकालना है या फिर हमको ये वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू टी। मान लेते स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है और टाइम पीरियड जो है वो 3 है, तो 6 सेंटीमीटर वो आगे प्रोपिगेट होगा ना। बात समझ पा रहे हैं, मेरा कहना है कि वेव जब आगे प्रोपिगेट होगा और मान लीजिए उसका स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम पीरियड उसका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और टाइम पीरियड 3 सेकेंड के लिए, तो 6 सेंटीमीटर आगे प्रोपेगेट होगा ना, ठीक है, वेव प्रोपेगेट होगा, लेकिन साथ ही साथ सोर्स भी तो आगे बढ़ेगा। मान लीजिए सोर्स का स्पीड है, Vs बराबर मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है,
सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और टी हमको पता है कितना है, कैपिटल टी कितना है, 3 सेकेंड है। तो एक्स एस कितना होगा, वी एस इंटू टी कितना 1 और इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यानी कि एक टाइम पीरियड में साउंड वेव जाएगा कितना दूर, 6 मीटर, और उसी टाइम पीरियड में उतनी ही देर में हमारा सोर्स कितना आगे बढ़ जाएगा, 3 मीटर। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वेव का, साउंड का, वो कितना होगा, 3 मीटर का। नहीं समझे, माइनस करेंगे ना। तो कहने का मतलब साउंड जितना आगे गया 6 मीटर में, एक मान लीजिए एक टाइम पीरियड में 6 मीटर गया, और जो सोर्स है वो एक टाइम पीरियड में 3 मीटर गया, तो नेट जो आगे बढ़ा साउंड वो कितना आगे बढ़ा, 3 मीटर सोर्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सोर्स तो फिर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सोर्स तो फिर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो लगातार साउंड प्रोड्यूस करता जा रहा है। उस केस में आपको यहां ऐसे समझना है कि ये जो हमारा एक डिस्टेंस होगा, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस वी एस इंटू टी लेते हैं, ठीक है, और उतना में ये डिस्टेंस जितना होगा वो कौन सा होगा, v इंटू टी होगा। बात समझ पाए, ये हमने टोटल डिस्टेंस माना है, यहां से ये टोटल डिस्टेंस माना है, इसको यहां से लेते हुए ये माना है हमारे साउंड का v इंटू टी, और जिसमें ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कौन, सोर्स करेगा। तो इतना जो डिस्टेंस है ये v माइनस वी एस इंटू टी होगा, ये एक्चुअल डिस्टेंस होगा। तो हम यहां पर लिखना चाहेंगे लैम्डा डैश इज इक्वल टू वी टी माइनस वी एस टी, लिख सकते हैं क्या, समझ पाए। इस यहां पर क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू वी टी होगा ना, लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी होगा ना, लेकिन ये तब होगा जब ये रेस्ट पर है। ये तो साउंड का है अपना, ये तो साउंड का अपना है वेवलेंथ, जो कि उसके स्पीड से और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करने से आया है। लेकिन हमको एपियर जो हो रहा है, एपियर किसको, ऑब्जर्वर को, तो वो वेवलेंथ लैम्डा डैश ले रहे हैं, मतलब ऐसा वेवलेंथ जो कि ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होने वाला है, ठीक है। तो वो कितना होगा, वीटी माइनस वी एस इंटू टी होगा ना। तो ये जो रिलेशन आया इससे हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम इसको लैम्डा डैश को यहां लिख देते हैं, लैम्डा डैश वेवलेंथ appear to the ऑब्जर्वर, वो है वेवलेंथ। तो यहां पर लैम्डा डैश इज इक्वल टू यहां से v माइनस वी एस इंटू टी आएगा, यानी लैम्डा डैश इज इक्वल टू v माइनस वी एस बाई एफ आएगा, होगा ऐसा, ठीक है। और एक चीज और कि लैम्डा डैश इज, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं लैम्डा डैश इज इक्वल टू वी अपॉन एफ डैश होगा, ठीक है। तो यहां लैम्डा डैश का वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे, एफ डैश इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा डैश। तो यहां पर एफ डैश बराबर क्या होगा, एफ डैश बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश का वैल्यू पुट करेंगे तो v माइनस वी एस अपॉन एफ आएगा ना, सॉरी गलती, लिख रहे v एज इट इज, लैम्डा डैश का वैल्यू कितना है, v माइनस वी एस बाई एफ, ये ऊपर जाएगा तो वी एफ अपॉन वी माइनस वी एस। अब ठीक है, ये आएगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी किस केस में, जब सोर्स मूव करेगा टुवर्ड्स द व्यूअर, ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v, ये स्पीड है किसका, साउंड का, और f है जो कि एक्चुअल उसका फ्रीक्वेंसी है,
और v माइनस वी एस। इस केस में v माइनस वी एस का वैल्यू जो भी होगा, मतलब v माइनस वी एस का वैल्यू जो भी होगा, इस केस में f डैश, f का क्या रिलेशन आएगा, ये वैल्यू कम होगा। मान लीजिए कि v का वैल्यू बढ़ रहा है, v का वैल्यू मान लीजिए कि ठीक है 30 मीटर पर सेकंड है, vs का वैल्यू बढ़ेगा, vs का वैल्यू बढ़ेगा मतलब सोर्स बहुत तेजी से मूव करेगा, उस केस में ये रेशियो छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर छोटा होने से रेशियो क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि मान लीजिए 3 इंटू एफ, तो एफ डैश बड़ा होगा। मान लीजिए 5 इंटू एफ, तो एफ डैश और बड़ा होगा। इसका मतलब है कि ये वाला वैल्यू जितना बढ़ेगा उससे एफ डैश का वैल्यू एफ के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ, होगा ऐसा। और मान लीजिए कि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, आ? तो सोर्स मान लीजिए ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो उस केस में साउंड तो इधर जा रहा है और ये वीएसटी इधर जा रहा है, होगा ना सर। अभी क्या हुआ, माइनस हुआ, उस समय क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो उस समय केस में एफ डैश बराबर वी इंटू एफ बाई वी प्लस वी एस नजर आएगा। कब, जब सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जाएगा। और उस केस में क्या होगा, यदि ये रेशियो जो है ज्यादा होगा v से, क्योंकि ये v प्लस समथिंग होगा, तो ये रेशियो ज्यादा होगा, उस केस में एफ डैश एफ से छोटा हो जाएगा, होगा। इसको कंप्लीट कीजिए फिर वो करते हैं। इस सबको राइट डाउन करते जाइएगा। अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा इसे। केस 2 में सेकंड पार्ट है ये। आइए, यदि कर लिए तो ठीक है। देखिए यहां पर सोर्स, ठीक है, सोर्स और ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहां पर भी वेव फ्रंट की हम लोग बात करें, देखिए यहां पर इस केस में क्या हो रहा है कि सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है। तो ये मान लीजिए थोड़ा देर के बाद इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं ना वी एस इंटू टी, ये मान लेते हैं फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन। तो कुछ समय के बाद यानी टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड बीतने के बाद, जिसमें साउंड का टाइम पीरियड है वो, तो साउंड का टाइम पीरियड में एक साउंड आगे जाएगा और सोर्स पीछे जा रहा है, तो ये उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये जो बनेगा v इंटू टी बनेगा। यदि बात समझिए, यदि सोर्स vs छोटा है v से, तो ये जो वेव फ्रंट होगा, ये जो दूरी होगा वो दूरी ज्यादा बड़ा होगा, ऐसा कुछ होगा। बात समझ पा रहे हैं। टाइम तो दोनों के लिए फिक्स है ना, टाइम तो इसके लिए भी उतना ही ले रहे हैं एक टाइम पीरियड, और साउंड वेव के मूव के लिए भी टी ही ले रहे हैं, क्योंकि v ज्यादा होता है vs से। इन जनरल v इज ग्रेटर देन vs, मतलब साउंड का स्पीड सोर्स के मूव करने की स्पीड से ज्यादा होगा, उस केस में ये लेंथ ज्यादा बड़ा होगा। तो उस केस में अब यदि हमसे ये हम लोग ये डिस्कस करें कि साउंड यहां से यहां गया, लेकिन फिर वो बैक भी तो, पीछे भी तो चला गया, पीछे भी तो चला गया। तो इस केस में यदि हम बात करेंगे लैम्डा एपियर होने का, तो वो कितना हो जाएगा, v इंटू टी प्लस वी एस इंटू टी होगा क्या, ऐड हो जाएगा, क्योंकि उतना पीछे भी तो गया वो, समझ गए, ऐड हो जाएगा, क्योंकि साउंड जो सुनाई देगा वो उतना पीछा होता जाएगा वो। तो वेवलेंथ इसका यहां पर लैम्डा डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एस इंटू टी, और यही लैम्डा डैश आगे जाकर बनेगा v प्लस वी एस बाई एफ, ठीक है। हमें पता है कि एफ डैश इज इक्वल टू, यहां क्या होगा v अपॉन लैम्डा डैश,
तो एफ डैश इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा डैश की वैल्यू क्या होगी, v प्लस वी एस इंटू एफ होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन कब अप्लाई होगा, अब इसमें ध्यान से समझिए। डिनोमिनेटर का वैल्यू नॉमिनेटर से ज्यादा होगा, इसीलिए ये पूरा का पूरा वैल्यू एक से छोटा होगा। एक से छोटा मतलब एफ डैश का वैल्यू 0.5 इंटू एफ है। तो यदि हम मान लीजिए ऐसा लिखते हैं कि एफ डैश इज इक्वल टू 0.5 एफ, इसका मतलब एफ बड़ा है या एफ डैश, एफ इज ग्रेटर देन एफ डैश होगा, ठीक है। एफ इज ग्रेट, एफ डैश इज लेस देन एफ, ये होना भी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, विल डिक्रीज, होगा ऐसा। समझ गए? तो ध्यान रखिए इस पर, ये आगे भी यूज होगा। क्या, कैसे कि जब हमारा ऑब्जर्वर से दूर जाएगा सोर्स तो ऐड होगा, और याद कीजिए जब हमारा सोर्स फिक्स था और ऑब्जर्वर दूर जा रहा था, उस केस में प्लस था या माइनस, माइनस था, ठीक है। और यदि सोर्स फिक्स है, ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है तो प्लस था, ठीक है। ऐसा ही केस में, अब इसको आगे थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। मान लीजिए अगला केस में सोर्स है ये, ठीक है, सोर्स मूव कर रहा है वीएस और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है वी ओ नॉट, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी लिखना हमको हो, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिए। एफ डैश लिखना है तो आप याद कीजिए कि सोर्स जो है, मान लेते हैं थोड़ा सा एक सेकंड के लिए कि सोर्स जो है वो रेस्ट पर है, तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। उस केस में क्या लिखे थे हम लोग, v प्लस वी नॉट लिखे थे ना। तो यहां पर सोर्स को एक सेकंड के लिए मान रहे हैं रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, डिवीजन। अब याद कीजिए एक सेकंड के लिए कि ऑब्जर्वर मान लीजिए रेस्ट पर है और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा था, तो उस केस में क्या आया था, v माइनस वी एस आया था। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन थर्ड, केस थर्ड होगा ये। केस थर्ड क्या कह रहा है, when both observer and source are moving towards each other। बात समझ पाए, कैसे वो समझ पाए ये। अब मान लीजिए दोनों एक दूसरे से दूसरे हैं, अवे हैं, तो केस 4 ले लेते हैं। केस 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा, मान लीजिए कि सोर्स है ये, सोर्स मूव कर रहा है वीएस इधर और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है वी ओ, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी एफ डैश होगा, अब आप एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए कि सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स। तो उस केस में हम यहां क्या लिए थे, v माइनस वी नॉट लिए थे। और एक सेकंड के लिए अब ये मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, सोर्स उसके सोर्स अवे जा रहा है, v प्लस इंटू एफ, इसके लिए हो जाएगा। समझ पाए? ये 4 आपके पास केसेस हैं, मेनली 4 केसेस ही पढ़ने। समझ पाए? इसको राइट डाउन कीजिए, पहले इसको अलग से कर लीजिए। पहले एक लास्ट बच गया, वो जस्ट एक छोटा सा बता ही देते, उसके बाद खत्म। क्या हुआ, 1 बज गया। हाँ, एसी बंद करना है, इतना ठंड लग रहा है, उधर हमको गर्मी लगता रहता है। पहले वो सिर्फ वही था। हाँ, तो फिर से स्टूडेंट सब लोग क्या कहने लगे, आपके पहले वाला बैच के बच्चे क्या कहते थे कि सर सिर्फ आप ही को ठंडा लगता है, हमें ठंडा नहीं लगता है। तो फिर अब ये एसी लगवा दी है।
अब स्टूडेंट करेंगे सर इसको बंद कर दीजिए, बताइए। अरे उसको चलाएंगे, ठीक है मानते हैं, उसको चलाएं या इसको चलाएं, ये सेंटर में है इसलिए इसको चला देते हैं। असुविधा के लिए खेत, टेम्परेचर डाउन करो उसका, बढ़ाओ, राइज करो। तो इसको बढ़ाओ ना, टेम्परेचर बढ़ाओ, अभी चल ही रहा है तो फिर उसको क्यों चलाना। रिमोट क्या करना, वहां से साइड हो जाओ, ठीक तो हो। हम अपना फोन छोड़ देंगे, अपनी दीदी का फोन ले आएंगे, वो भी एमआई का। और बढ़ाओ, तुमको क्या गर्मी लग रहा है? चलो अब जाएंगे तो घटा देंगे। हो गया थोड़ा देर में। चलिए, कपड़ा कहाँ रखे, कपड़ा कहाँ से वहां रखे। चलिए हो गया, इसको राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चन करते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता इस। क्यों, अब रुक जाओ 5 मिनट। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक फिक्स पोजीशन है, सोर्स यहां पर है ए पॉइंट पर, सोर्स है, इसका फ्रीक्वेंसी एफ है, ठीक है। वी एस स्पीड से जा रहा है, ऑब्जर्वर ओ पॉइंट पर है ये, उसके बाद ये बी पॉइंट पर सोर्स आ गया, ठीक है। यहां पर वी एस ही रख देंगे इसको। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। देखिए ऑब्जर्वर यहां है, ठीक है, सोर्स यहां से आगे मूव किया, तो सोर्स आगे मूव किया, ऑब्जर्वर के पॉइंट पे आते हुए फिर आगे बढ़ गया। आपसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज, मतलब ए पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी अपियर हो रहा है और बी पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी अपियर हो रहा है उसमें चेंज क्या है, ठीक है। उसको ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कीजिए, पॉइंट्स लिखाते हैं। चलिए यहां से यहां तक में क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या क्या चल रहा है उधर अब बताइए। यहां से इधर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हाँ, और इधर अवेलेबल है, लगाइए, दोनों लगा करके निकाल लीजिए। एक एक फ्रीक्वेंसी होगा,
लास्ट एक क्वेश्चन कर देते हैं। आ वी कैंसिल हो जाएगा, वी एफ, अच्छा ये वाला भी, हाँ हाँ ये भी रह जाएगा। अब इस केस में मान लीजिए यहां पर सोर्स है, सोर्स है ये, ठीक है, और ऑब्जर्वर ए पॉइंट पर है, इस डायरेक्शन में वीओ, और वीएस है, वीएस तो दोनों साइड जाएगा, और इस पॉइंट पर यहां पर वीओ बी पॉइंट पर आपसे पूछ रहा है फाइंड द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी किस केस में, फाइंड द चेंज इन फ्रीक्वेंसी एपियर, चेंज इन फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन ओ इज एट ए एंड, ठीक है, व्हेन ऑब्जर्वर इज एट ए एंड बी। चलिए करिए तो इसको, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एफ ए क्या होगा, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, बोलो, ऐसा होगा क्या, बोलिए, वी नॉट प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा, अच्छा, और एफ बी अवे जा रहा है, ठीक है, तो एफ ए माइनस एफ बी निकालेंगे मॉड, तो क्या आएगा, v प्लस वी नॉट बाई वी माइनस वी नॉट बाई वी, एलसीएम तो सेम ही है, माइनस वी प्लस वी नॉट, डिवीजन में v, तो यहां से v कैंसिल हो गया, तो 2v नॉट है ना, 2v नॉट एफ बाई वी आ रहा है ये, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, आसान है, क्या बोलो, हंस रहे हो, आसान लगा, सबको ठंड लग रहा है, सबको ठंड लग रहा है, बंद कर दो, बंद कर दो, कहानी खत्म।